अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बरतानिया की हुकूमत और बरतानवी वैक्सीन जो वो एस्ट्राजेनेका नामी स्वीडिश कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं और जो इस वक्त फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स में है, उन्होंने जो अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अवाम को पता चल गया। अब सवाल पैदा होता है कि उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और जो अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका के लोग हैं, वो दो ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इस वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। उनमें से एक तक का ताल्लुक तो माली इशू से है या पैसों से है। वो ऐसे है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ऊपर अमरीकियों के अरबों डॉलर दोनों हुकूमत और अवाम की मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो इन्वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनेका है इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये एक ऐसी वैक्सीन बनाने जा रहे हैं जो दुनिया में वर्ल्ड लीडर होगी वैक्सीन के अंदर। और दूसरी वजह है अमरीकियों का पास्ट में एक ऐसा वाक़या कि जिसके बाद से जो मुख्तलिफ ट्रायल्स होते हैं दवाइयों के, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहते हैं या बहुत ज़्यादा मुहतात और शकूक व शुबहात को अपने सामने रखते हैं। ये हुआ था 1999 में एक वाक़या कि वहाँ पे 18 साल का एक नौजवान लड़का था जिसका नाम जो है वो जेसी गेल्सिंगर था। आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि जिसमें होता क्या है रूटीन में कि हमारे जो मसल्स होते हैं, ये पट्ठे जो होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन इनका होता है, इनमें से प्रोटीन निकलती है, तो वो प्रोटीन जो है उसका बनता है अमोनिया। वो अमोनिया लिवर के अंदर एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, और उसमें एक एंजाइम होता है जिसमें हम कहते हैं ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। तो वो उसको तब्दील कर देता है यूरिया में, और जो गुर्दे होते हैं वो यूरिया को हमारे जिस्म से निकाल देते हैं। तो कुछ लोगों में ये जो एंजाइम होता है इसकी बचपन से ही कमी होती है, तो जो अमोनिया है वो तब्दील नहीं हो पाता यूरिया में और अमोनिया हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। तो ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी का हमने नाम दिया हुआ है कि ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो डेफिशिएंसी थी, इसकी वजह से इस बच्चे में अमोनिया इकट्ठा होता था। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी जिगर के मरीज होते हैं, जिनको जिगर की खराबी होती है, उनको जब भी कब्ज होती है तो ये जो बड़ा हुआ अमोनिया होता है, क्योंकि उनका अमोनिया तब्दील नहीं किया जाता, जो हो सकता उसमें लिवर में यूरिया के अंदर, तो क्या होगा कि अमोनिया बढ़ने से वो ये जो लोग होते हैं जिगर के जो अक्सर मरीज होते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं। अब इस बच्चे में भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन दवाइयों से और खुराक के एहतियात से ये बच्चा ठीक चल रहा था, जिसकी उम्र थी 18 साल। लेकिन इनको कन्विंस किया गया। उस वक्त अमेरिका में एक ट्रायल चल रहा था जिसको कहते हैं जीन थेरेपी ट्रायल, जो सब लोग जानते हैं कि जीन थेरेपी एक बहुत बड़ा एक तरीका है इलाज, अभी समझा जाता है पूरी दुनिया में। तो इस बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया गया उस ट्रायल का और उस जीन थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल का। तो उसमें क्या हुआ कि वेक्टर यूज हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में जो एडिनो वायरस का वेक्टर है उसको इस्तेमाल किया गया है, ताकि कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, तो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वहां से लेते हैं और जो एडिनो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर डालते हैं। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया था कौन सा एडिनो वायरस, मैं पिछली भी एक वीडियो में बता चुका हूं, वो जो फ्लू करता है चिंपैंजी में, ये इंसानों वाला नहीं है। तो उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोरोना वायरस का वो पोर्शन डाला जेनेटिक मटेरियल का जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं इंसानों के अंदर और वो बनाता है स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स, और उसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम उन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है जो एक वैक्सीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है हमारे लिए। उस लड़के के लिए यह किया गया कि उसका जो पोर्शन था उसके जीन्स का, जो वो डिफेक्टिव एंजाइम बनाता है, तो उसका जो अच्छा पोर्शन होता है, यानी कि दूसरे इंसानों में, वहां से लेके उसको एडिनो वायरस में डाला गया और उस एडिनो वायरस को इंजेक्ट किया गया उस लड़के के अंदर 13 सितंबर 1999 में। लेकिन क्या हुआ कि 4 दिन के बाद, यानी 17 सितंबर 1999 को बहुत ज्यादा जो रिएक्ट किया उसके इम्यून सिस्टम ने, और इस हद तक रिएक्ट किया कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो खराब हो गए और वो लड़का 17 सितंबर को 18 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। और जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो ट्रायल कर रहे थे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया जहां पे ये ट्रायल हो रहे थे, उन दोनों के माली मफादात थे।
इस ट्रायल्स के साथ और इस पूरे तरीका इलाज के साथ, तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशंस जो थी वो लोगों से शेयर नहीं की थी, ना लोगों से शेयर की, ना हुकूमत से शेयर की, और ना ही पेशेंट और उसकी फैमिली से जब उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवाए तो उनसे वो मालूमात शेयर नहीं की गई। वो मालूमात क्या थी? वो ये मालूमात थी कि इससे पहले 2 लोगों में साइड इफेक्ट आ चुका है। अब दोस्तों, उसकी डेथ के बाद से अगरचे उसमें क्या हुआ कि जिस यूनिवर्सिटी ने वो ट्रायल किए थे और जो डायरेक्टर था इस ट्रायल का मिस्टर विल्सन, जिन दोनों के यानी कि पैसे लगे हुए थे और उन्होंने बेनिफिट लेना था इस चीज से, उनको हर एक को $5 लाख से ज्यादा का जुर्माना हुआ। तो अमेरिकियों ने यह सबक सीखा कि कोई भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनको जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है रखा जाना चाहिए, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जाएगा तो उसका नतीजा निकलेगा इस बच्चे की तरह, जैसी की तरह, कि जिसको फिर जिंदगी से हाथ धोने पड़े। अब अमेरिकन को और अमेरिकन हुकूमत को यह पता चला है कि ये जो पिछले दिनों एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन के ट्रायल रुके हैं, ये इन्होंने खुद नहीं रोके थे, बल्कि जब 2 पेशेंट्स के जो साइड इफेक्ट आए हैं, जिसको ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं, कि जिसमें इंसान के अपाहज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और जो हमारा हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनकी झिल्ली बिल्कुल टूट फूट जाती है हमारे इम्यून सिस्टम के रिएक्शन की वजह से, जब जिनको वैक्सीन लगी। तो ये 2 खवातीन थी जिनको बरतानिया में वैक्सीन दी गई और उनके अंदर ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ। तो पता ये चला अमेरिकियों को कि 1 जुलाई में ये वाकया हुआ था और एक हुआ था सितंबर में, लेकिन दोनों वाकयात को हुकूमत जो है बरतानिया की उसने, और जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने, और एस्ट्राजेनेका जो वो स्वीडिश कंपनी है जो इनके साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, इन्होंने इस बात को छुपा लिया। ये तो एक साइट है स्टैट के नाम से, कि वहां उसने ये खबर लीक की और उसने बताया कि ये तो होल्ड हो चुके हैं, इनके तो जो ट्रायल्स हैं वो अभी रुके हुए हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ गई है जिस कॉम्प्लिकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया जा रहा था। और इनके इंटरनल ऑडिट, बजाय इसके कि ये FDA को कहते, जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, या CDC से रब्ता करते, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करती, ये जो ऑक्सफोर्ड थी और एस्ट्राजेनेका, इन्होंने इंटरनल इंक्वायरी के बाद उसको होल्ड कर दिया और इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, क्योंकि अमेरिकन ये कहते हैं कि पूरे अमेरिका में एक साल में 2,50,000 या 2,36,000 से 2,50,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है। लेकिन बरतानिया में जो जिनको वैक्सीन लगी थी उनकी तादाद है सिर्फ 8,000, और उनमें से भी 2 खवातीन को ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया, जिसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। और उसके बाद पूरी दुनिया में अभी तक 18,000 लोगों को ये वैक्सीन कोरोना की लग चुकी है। और जो ये वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की, इसके ट्रायल को दोबारा स्टार्ट कर दिया बरतानिया में, इंडिया में, ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए कि क्या वजह है कि इन्होंने ये ट्रायल क्यों रिज्यूम किए हैं, जिसके ऊपर अमेरिकन बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। क्योंकि दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में जो 27 वैक्सीन हैं वो फेज 1 में हैं, जो 9 हैं वो फेज 3 में हैं, और 15 जो हैं वो फेज 2 में हैं, और अभी तक कोई भी एक वैक्सीन नहीं है जो अप्रूव हो चुकी हो ऑफिशियली। तो जो 27 है फेज 1 का मकसद होता है सिर्फ सेफ्टी देखना और डोज का पता करना, और इसीलिए ये 100 से कम लोगों में दी जाती है। फेज 2 1000 के करीब लोगों में दी जाती है फेज 2 की जो ट्रायल्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि सेफ्टी भी देखनी होती है और एफिकेसी यानी कितना काम करती है। और फेज 3 दी जाती है हजारों लोगों में, 15,000, 30,000, 50,000 लोगों में, ताकि सेफ्टी के साथ साथ एफिकेसी को देखा जाए मुख्तलिफ रीजन्स में। तो अब अमेरिका में ये बात बहुत ज्यादा बहस में है कि क्योंकि ये हमसे बार बार झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने अपना एनालिसिस भी नहीं करने दे रहे उन पूरे डॉक्यूमेंट्स के जो इनके ट्रायल्स का हिस्सा हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिकन को एक मौका दिया गया है कि वो एक दफा इन डॉक्यूमेंट्स को देखें, जबकि अमेरिका में 2 और जो वैक्सीन हैं जिनके फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें मॉडर्ना है और जिसमें फाइजर है। उन्होंने मॉडर्ना ने 2 दफा इनको एनालिसिस करने दिया है और फाइजर ने 4 दफा,
क्योंकि जितने ज़्यादा एनालिसिस बार बार किए जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि इस स्टेज पे कोई साइड इफ़ेक्ट का पता चल जाएगा। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका है वो अब इन चक्रों में है कि किसी भी तरीके से अमेरिका में जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है वो ले ली जाए इस वैक्सीन के लिए, क्योंकि अमेरिका ने शर्त रखी हुई है कि हर वो वैक्सीन जो कम से कम 50% इफेक्टिव होगी इस कोरोना की इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो उसको वो इस्तेमाल की इजाज़त देंगे। और जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन होती है उसमें होता है कि मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा देता हूं कि मिसाल के तौर पे कम से कम ये शर्त है वैक्सीन के लिए, कोई भी वैक्सीन जिसमें ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन भी शामिल है, कि जिन लोगों को उन्होंने वैक्सीन दी है और जिनको नहीं दी है या प्लेसिबो दिया है उनमें से कम 150 लोगों को इन्फेक्शन होनी चाहिए, ताकि ये देखा जाए कि क्या 50% लोगों को इन्होंने बचाया है इस वैक्सीन ने कि नहीं, तो अप्रूवल मिल जाती है मार्केटिंग के लिए। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन चाहिए तो कम से कम उससे आधे यानी 75 लोग जो हैं जिनको या तो वैक्सीन मिली थी या प्लेसिबो, उनको ये इन्फेक्शन हुई हो। जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की इजाजत मिल जाती है तो फिर आप किसी भी मुल्क में, खासतौर पे अमेरिका जैसे अमीर मुल्क में, ये वैक्सीन लाखों लोगों को लगाएंगे और जब लाखों लोगों को लगेगी तो जाहिर है उसी हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे। और आप ये भी जहन में रखें कि ये जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इन्होंने इटली में वायल्स भी तैयार कर ली हैं जो कि इस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगी। तो अब ये कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट को छुपाए, अमेरिकन्स को किसी हद तक बेवकूफ बनाए और ये वैक्सीन को लॉन्च कर दे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत, जैसा कि चाइना में इस्तेमाल हो रही है, रशिया में इस्तेमाल हो रही है लाखों लोगों में, और चाइना की ही वैक्सीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी इस्तेमाल हो रही है इस कानून के तहत। क्योंकि जब तक वो ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस कानून को अटेन नहीं करती या पास नहीं कर लेती या इस फेज से नहीं गुजरती, तो उसको महदूद जो लोग हैं उनके ऊपर फेज 3 में ये ट्रायल को ही चलाना है, जिसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये वैक्सीन जो है इसके साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। और मैं आखिरी बात और अहम बात आपको बताता हूं, किसी भी वैक्सीन में पहला जब आता है जो साइड इफेक्ट तो लोग खबरदार हो जाते हैं, दूसरा आ जाता है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और होना चाहिए, मैं साइंटिफिक दुनिया की बात कर रहा हूं। और अगर तीसरा साइड इफेक्ट आ गया किसी भी मरीज में तो ऑक्सफोर्ड की जो ट्रायल्स हैं वो पूरी दुनिया में परमानेंटली बैन कर दिए जाएंगे और रोक दिए जाएंगे। और ये है वो खतरा जो इन्वेस्टर्स को है जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इस वैक्सीन पे लगाया हुआ है।